अपने ऊपर से 7 बार इस रोटी को उसार कर, यानी उस रोटी को घुमा करके आपको कुत्ते को खिला देनी है। और दोस्तों अपने शत्रु का नाम उस कुत्ते के आगे ले लेना है। आपके जीवन से वो जो शत्रु है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, हट जाएगा आपके जीवन से। अब वो शत्रु खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। यदि दोस्तों आप शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शत्रु परेशान करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, आपका बिजनेस बंद कर देते हैं, आपकी औरतों पर बुरी नज़र डालते हैं, या फिर आपके घर वालों पर कुछ किया कराया ऐसा करवा देते हैं जिसके कारण हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर ऐसा कहता है कि भाई इसकी तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, इसको क्या बीमारी है हमें समझ में नहीं आ रही है। यानी दोस्तों ऊपरी किया कराया कोई यदि करवा देता है आपका शत्रु, या फिर आपका शत्रु सामने से आकर के लड़ता है, झूठा कोर्ट कचहरी का केस उसने कर दिया है, आपको कोर्ट में फंसा दिया, आपको केस में फंसा दिया, या फिर आपको अंदर करवा दिया, या फिर किसी तरह से ऐसा कोई कार्य कर दिया जिससे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, आपसे गाली गलौज करता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, तो दोस्तों इस तरह का प्रयोग जो है वो शत्रु नाश के लिए निश्चित रूप से किया जाता है। आपको बस अपने ऊपर से इस रोटी को 7 बार घुमाना है और कुत्ते को खिलाना है। और कुत्ता जो होना चाहिए वो काले रंग का होना चाहिए दोस्तों। तो काले रंग के कुत्ते को ये चीज़ खिलाएं, तब जा करके आपके शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद होंगे, मरेंगे, रोएंगे, पछताएंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो रोटी है ये साधारण रोटी नहीं है। ये किस चीज की बनाई जाएगी, कैसे इस रोटी को बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, रोटी साधारणतया हम लोग गेहूं की बनाते हैं, है ना। भारत में जो प्रचलन है वो है गेहूं की रोटी बनाने का। लेकिन दोस्तों गेहूं के साथ यदि कुछ ऐसी चीज मिला दी जाए जिससे कि, यानी गेहूं का आटा आप काम में लेते हैं, रोटी बनाने में आटा ही काम में आता है, तो उस आटे के अंदर कुछ ऐसी चीज मिला दी जाए जिससे कि आपकी जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गेहूं लेना है, गेहूं आटे के लिए आटा लेना है, और गेहूं का आटा लेना है। गेहूं का आटा नॉर्मल ले लीजिए आप, 1 रोटी बन जाए इतना आटा आपको लेना है, ठीक है। और उसके अंदर आपको थोड़ा सा ज्वार का आटा मिला देना है और थोड़ा सा आपको बाजरे का आटा मिला देना है। कितना मिलाना है, थोड़ा थोड़ा सा, यानी 2-2 4-4 चुटकी इतना आटा आपको मिलाना है। बाजरे का आटा मिलाएं, ज्वार का आटा नहीं मिलता आपको तो बाजरे का आटा तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा सा मिलाना है, 1-2 चुटकी आपको मिलाना है। बाजरे का आटा जो काले रंग का होता है दोस्तों, और काले रंग का आटा ही इसमें ज्यादा काम में आता है, लेकिन 1 चुटकी ही काम आएगा। तो आप गेहूं के आटे के अंदर 1 चुटकी आटा जो है बाजरे का मिला लें, थोड़ा सा आटा बाजरे का मिला लें, 1 चुटकी से ज्यादा हो जाए तब भी चलेगा, और उसका आप आटा गूंथ लें। आटा गूंथने के बाद उसकी रोटी बनाए पूरे आटे की, है ना। तो आटा इतना ही लीजिएगा कि 1 रोटी बन जाएगी आराम से, ठीक है ना। तो 1 रोटी की जितना आपको आटा लेना है और 1 रोटी उसकी बेल लेनी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूर करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों यदि आप महादेव के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो आप हर हर महादेव भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन से सारे कष्ट जो है वो मिट जाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस रोटी को बनाना है। रोटी को बेलें, रोटी को बेलने के बाद अब दोस्तों इसको आधी कच्ची और आधी पक्की सेकनी है। कैसे सेकेंगे आधी कच्ची आधी पक्की, देखिए एक तरफ रोटी के 2 पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के 2 पहलू हैं, ऐसे ही रोटी के भी 2 पहलू हैं। तो एक तरफ से उसको सेकना है और दूसरी तरफ से आप कच्ची रखें, है ना। एक तरफ से रोटी को सेक लें और दूसरी तरफ से बिल्कुल भी ना सेकें, तो एक तरफ से सिक्की हुई रोटी हो जाएगी। और जिस तरफ से नहीं सिक्की है, जिस तरफ से आटा ही दिख रहा है गीला गीला, उस तरफ से आप तेल लगा दें। तेल कौन सा लगाना है दोस्तों, सरसों का तेल लगाना है, ठीक है। रोटी पर कौन सा तेल लगाएंगे, सरसों का तेल आप लगा देंगे। किधर लगाएंगे, जिधर आपने सेका नहीं है, ठीक है। आप मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ करना कैसे है। आटा आपने गूंथ लिया, रोटी आप बना रहे थे, रोटी आपने तवे पे चढ़ाई। तवे पे चढ़ाने के बाद जनरली क्या करते हैं, दोनों तरफ से रोटी सेकी जाती है, तब जाकर के रोटी सिकती है। लेकिन इस रोटी को विशेष आपको एक ही तरफ से सेकना है, कि एक ही साइड से इसको सेकें। दूसरा साइड इसका कच्चा रहेगा, आपको कच्चा आटा दिखता रहेगा, तो उस पर आपको सरसों का तेल लगाना है, पूरी रोटी पे फैला देना है सरसों का तेल, ठीक है ना। और दूसरा तेल मत लगाइएगा, केवल और केवल सरसों का तेल ही लगाइएगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा तेल इसमें नहीं लगेगा, सरसों का तेल ही लगेगा इसमें। तो सरसों का तेल लगा दें, रोटी को नीचे उतार लें। रोटी को नीचे उतारने के बाद अब जिस व्यक्ति पर शत्रु की छाया है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे आपके घर में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो घरों में हमारे सदस्य हैं परिवार के। अब वो परिवार के सदस्य यदि कोई बीमार हो गया मान लीजिए, और बहुत ज्यादा बीमार हो गया और शत्रु के कारण हुआ है, आपको बताइए, है ना। शत्रु ने कुछ ऐसा किया कराया करवा दिया, तांत्रिक विद्या आपके ऊपर करवा दी, उस व्यक्ति के ऊपर करवा दी कि वो पागल हो गया, या उसकी टांग टूट गई, या फिर हो सकता है उसका हाथ टूट गया, मतलब कोई कुछ ना कुछ हड्डी की बीमारी हो गई हो, टूट के गिर के, या फिर हो सकता है वो बीमार ऐसा हो गया हो कि आपको हॉस्पिटल लेकर के भागना पड़ रहा हो,
है ना, या फिर हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हो, एकदम से बीमार चल गया हो, इसको बेचैनी हो रही हो, या फिर कोई सा व्यक्ति जो आपसे लड़ता हो, मान लीजिए सामने से आकर के वार करता हो, कोई सा शत्रु आपका हो जो सामने से आकर के आपको गिदड़ भपकियाँ देता हो, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, इस तरह से बोलता हो, है ना, यानी कि आपका शत्रु हो जो सामने से आकर के आपसे लड़ता हो, वार करता हो। या फिर आपका कोई बिजनेस है वो जो चल रहा हो और एकदम से वो चलते चलते बंद हो गया हो, क्योंकि सामने किसी शत्रु ने दुकान डाल ली और उसके दुकान पर अब ग्राहक जा रहे हैं, आपकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा, यानी कि आपका धंधा उसने चौपट कर दिया हो पूरी तरह से। तो ऐसा कुछ हो गया हो, या फिर ऐसा कोई शत्रु जो आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता हो, यानी कि आपके खून पसीने से कमाई हुई जो प्रॉपर्टी है, मेहनत की कमाई प्रॉपर्टी है, उसको लूटना चाहता हो, उसको खत्म करना चाहता हो, उसको अपनी गिरफ्त में करना चाहता हो। तो यदि इस तरह का कोई शत्रु है जो अपनी गिरफ्त में सब कुछ करना चाहता हो, तो उसके लिए भी ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों ये जो उपाय हैं ये इस तरह से चल रहे हैं कि यदि कोई शत्रु आपके ऊपर पीछे पड़ गया है, पूरी तरह से हाथ धो करके वो पीछे पड़ गया है, तो दोस्तों इस तरह के शत्रु को किस तरह से खत्म किया जाएगा, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उस सबका आपको नाम सोचना है और उस पर उसारना है। मान लीजिए आपके ऊपर ही कुछ शत्रु ने कुछ करा दिया हो, तो आप अपने ऊपर ही इसको रोटी को उसरवा लीजिए 7 बार क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में आपको उसारना है। घड़ी की सुई की दिशा में अपने ऊपर से रोटी को घुमाना है, किसी और सदस्य से घुमाइएगा ये रोटी, ठीक है। अब इस रोटी को 7 बार अपने ऊपर घुमवा करके, और दोस्तों आपको अब अपने शत्रु का नाम लेना है। यदि नाम याद है, मान लीजिए आपको शत्रु का नाम याद है, तो कुत्ते को खिलाते समय इस रोटी को आपको देखना आपकी काला कुत्ता बाजार में कहाँ है, घर से ले जाएं बाहर, और घर से ले जाएं तो उल्टा जो साइड है इसका वो आपको दिखता रहना चाहिए। ऐसे रोटी को ऐसे पकड़िएगा कि उल्टा साइड जो है ना, जहां पर आपने तेल लगाया था, जहां कच्चा भाग था रोटी का, क्योंकि रोटी एक तरफ से सिकी हुई है, तो सिकी हुई जो रोटी है वो तो आपको अपने हाथों में पकड़नी है नीचे से, और ऊपर का जो भाग है जो आपको दिखेगा, रोटी का ऊपरी भाग दिखेगा, वो कच्चा होना चाहिए, वो कच्चा दिखना चाहिए, है ना, उस पर तेल लगा हुआ होना चाहिए। बस अब आप कुत्ते को ढूंढिए, काला कुत्ता जहीं मिल जाए आपको, अपने घर के बाहर मिल जाए, घर से थोड़ा दूर मिल जाए, वहीं पर उसको रोटी डाल दीजिए। और रोटी डालते समय जब वो कुत्ता रोटी खाएगा, तो रोटी खिलाते खिलाते आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है वहां पर, उस कुत्ते के सामने अपना नाम बोलना। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो आपको बोलना है कि अजय सिंह, अजय सिंह, अजय सिंह, अजय सिंह, अजय सिंह, इस तरह से बोलना है। और यदि मान लीजिए आपको अपने शत्रु का नाम याद नहीं है, तो आपको मम शत्रु, मम शत्रु, मम शत्रु बोलते चले जाना है। वो कुत्ता पूरी तरह से रोटी खा जाएगा। दोस्तों जैसे ही वो रोटी खाएगा ना, आपका जो शत्रु है वो उधर निस्तेनाबूद हो जाएगा। आप खुद देखेगा कि आपके शत्रु की तो बैंड बजी पड़ी है, 24 घंटे के भीतर भीतर आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाएगा। आप खुद देखिएगा कि आपके जो शत्रु का किया कराया था वो भी खत्म हो गया। मान लीजिए आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किया कराया करवा दिया था, और उसके ऊपर आप रोटी उसार के ले गए और कुत्ते को खिला दी, तो अगले दिन से वो व्यक्ति ठीक होने लगेगा, उसको दवाइयाँ चेटने लगेगी, अब दवाइयाँ उस पर असर करने लगेगी, क्योंकि अब जो किया कराया था वो तो हो गया खत्म, अब दवाइयाँ कर रही है असर। तो इस तरीके से आपको यह रोटी जो है काले कुत्ते को खिला देनी है, और आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही में शत्रु का बुरा भी कर सकते हैं, यानी शत्रु की बिगाड़ भी कर सकते हैं, शत्रु की बाराई बजा सकते हैं। तो जरूर करिएगा इस उपाय को, बड़ा शानदार उपाय है। एक बार आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।